So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we have started new topic, that is kingdom fungi. तो इसमें हमने पहले इसके डिफिनीशन बताई और उसके बाद कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए. तो लास्ट पर हम पहुंच गए यहाँ पर हाइफा. तो मैंने कहा जो हाइफा है ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइसीलियम या फंजे है. तो जो हाइफा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें कभी कभी सेप्टेशन होती है या हम कहेंगे वाल्स इनमें मौजूद होते हैं. तो कुछ ऐसे हैं जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो उस बुनियाद पर इसे हम क्लासिफाई दो ग्रुप्स में करते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज सेप्टेट, जिसमें ये सेप्टेशन है, वाल है प्रेजेंट है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफा या सेप्टेट माइसीलियम. सेकंड जिसमें ये नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एज एसेप्टेट. एसेप्टेट तो जो सेप्टेट है उनमें यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन होती है. यानी आप इस तरह लिखो द सेप्टेट माइसीलियम दे आर यूनिन्यूक्लियेट. तो जो एसेप्टेट है उनमें सेप्टेशन नहीं होती है, तो उनमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है. आप इस तरह लिखो द एसेप्टेट माइसीलियम आर या हैज़ मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन. से मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है या हम उसे सीनोसाइड भी आर सीनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं. सो दिस आल्सो कॉल्ड एज सीनोसिटिक कंडीशन. कभी कभी ये एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव आता है. द मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन इन हाइफा और माइसीलियम इन फंजे इज कॉल्ड एज सीनोसिटिक कंडीशन. क्लियर. तो ये उस दिन मैं भूल गया ये कैरेक्टर बताना आपको. ये आप लिखिए सेप्टेट एंड एसेप्टेट, ये मैं भूल गया ऑप्शन. तो आज का जो टॉपिक हमने जो पढ़ना है दैट इट इज़ रिप्रोडक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इन फंजे. रिप्रोडक्शन इन फंजे यानी जो फंजे है ये किस तरह अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं या किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी पॉपुलेशन. तो यहाँ पर ये देखा गया जो फंजे है इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है थ्री टाइप्स होती है. आप लिखो रिप्रोडक्शन इन फंजे इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन वेजिटेटिव, second is called as asexual, third is called as sexual. And all the three types of reproduction, that is asexual, sexual and vegetative mode of reproduction. तो पहले हम ले लेंगे vegetative mode of reproduction. तो इसमें क्या होता है, it is of various types, या हम कहेंगे पैरेंट प्लांट का कोई भी पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बनाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू वेरियस टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन यानी जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये जो हाइफा होता है कभी कभी ये ब्रेक होता है. इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू वेरियस पीसेस. सो दीज पीसेस आर कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स. These pieces are called as fragments. तो जब उनको conditions favorable मिलेंगे तो every fragment forms new mycelium or new hypha. Clear? So this is called as fragmentation. तो दूसरी टाइप जो फ्रैगमेंट जिस वेजिटेटिव का दैट इज कॉल्ड एज बडिंग. बडिंग तो बडिंग जो है अगर याद होगा मैंने बताया आपको, ये फंजे जो है इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज यीस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हम बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इसको, या फर्मेंटेशन में टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं इसमें. तो इस ईस्ट में जब रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ईस्ट होता है इसमें एक छोटा मोटा बड बनता है. आप ही लिखो इन ईस्ट ए स्मॉल प्रोट्यूबरेंस is formed on the parent organism, which is called as bud.
and a small protuberance is formed on the parent body. It is called as bud. तो उसके बाद क्या होता है, ये बड जो बनता है, तो ये बड स्पैरेंट के साथ जुड़ा होता है, तो ये देन इट बिकम्स मैच्योर, उसका साइज इंक्रीज होता है, तो फाइनली इट गेट्स डिटैच्ड, ये स्पैरेंट से डिटैच होता है, तो ये बाद में नया ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? सो इट इज़ कॉल्ड एज बडिंग। यानी आप लिखो द बड गेट्स मैच्योर्ड इन साइज or matures and then gets detached from the parent body and lives its life freely. Detached from the parent body and lives its life freely. तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको याद होगा जब मैंने टाइप्स ऑफ माइसीलियम पढ़ाया तो मैंने उसमें कहा ये ईस्ट जो है जब इसमें बर्ड्स बनते हैं तो ये बर्ड्स डिटैच होते हैं नॉर्मली, तो कभी कभी ये बर्ड्स डिटैच नहीं होते हैं, तो ये फार्म जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड एज सीडोपैरेन्काइमा। यानी कभी कभी द बर्ड्स डू नॉट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, सो इट फॉर्म्स ए माइसीलियम विच इज कॉल्ड एज सीडोमाइसीलियम या सीडोपैरेन्काइमा, या सीडोमाइसीलियम भी लिख सकते हैं आप, या सीडोपैरेन्काइमा लिख सकते हैं, है ना। एक्चुअली ये ट्रू माइसीलियम तो है ही नहीं, बट इट फार्म से फॉल्स माइसीलियम जिस कॉल्ड एज सीरो, तो ये भी कभी कभी होता है इसमें। सो दिस कॉल्ड एज बडिंग। कुछ में बाइनरी फिशन भी होता है यही इसमें, या बाइनरी फिशन होता है इसमें, ये डिवाइड होता है, ईस्ट जो है इट गेट्स डिवाइडेड, तो दो सेल्स यहाँ पर बनाते हैं सिंपली डिवाइड्स, सो इसको हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं। तो इस तरह ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होती है। देन second is called as asexual reproduction. Asexual means जहाँ पर न तो गैमेट्स बनेंगे न ही ये फ्यूज होंगे, यानी asexual reproduction is that type of reproduction where no formation and fusion of gametes takes place. आप लिखो asexual reproduction is that where no formation and fusion of gametes takes place. तो इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, तो अब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो फ्यूजन भी या फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। आप लिखो ओनली एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ए मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पर सेक्सुअलिटी नहीं होती है, सो गैमेट्स नहीं बनते हैं, तो एक ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल पार्ट इन्वॉल्व होता है जहाँ से नए ऑर्गेनिज्म इसमें बनते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट टेक्स प्लेस जनरली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। आप लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर जो है ये डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर बनते हैं, एंड स्पोर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज जूस्पोर्स, सेकंड इज कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स। तो जो जूस्पोर्स हैं दे आर मोटाइल। आप ही लिखो द जूस्पोर्स आर मोटाइल, दैट मीन्स दे हैव फ्लैजिला। यही सिर्फ यहीं पर फ्लैजिला होते हैं, बाकी इसके मतलब जो फंजे बनते हैं मेजर फंजे उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। अलबत्ता जब स्पोर्स बनते हैं स्पोर स्टेज पर कभी कभी ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्लैजिला जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स। जो फ्लैजिला इन स्पोर्स पर होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज स्मूथ, अदर इज नॉट स्मूथ, दैट हैज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दिस फ्लैजिला इज कॉल्ड एज टेंसाइल। यहाँ पर जो फ्लैजिला बनते हैं दो टाइप्स के बनते हैं, एक तो स्मूथ होता है, सेकंड इसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल। तो स्पोर जो ये फ्लैजिला है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन स्पोर स्टेज। आप लिखो या पहले लिखो द फ्लैजिला आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज
smooth, and other is having thread-like structures. It is called as tensile. तो यही स्टेज है जहाँ पर इन फंजे में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। हालांकि हमने बैक्टीरिया देख लिया, वहाँ पर बैक्टीरिया के सेल पर या बॉडी पर फ्लैजिला होते हैं, लेकिन फंजे में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, बल्कि कहाँ पर होते हैं? आप लिखो, फ्लैजिला आर फाउंड ओनली एट स्पोर स्टेज। ये कभी कभी आपके नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर स्टेज आप फ्लैजिला स्टेज का कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है इन फंजे में। तो ये स्पोर्स मैंने कहा ज़ूस्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स मैंने कहा दे आर मोटाइल। तो सेकंड जो है दे आर कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स। तो एप्लानोस्पोर्स दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल एंड थिन वॉल। आप ही लिखो, क्योंकि और एक टाइप का स्पोर है दैट इज कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर, एल्गी में होता है, दैट इज थिक वॉल। कभी कभी आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एप्लानोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर। तो एप्लानोस्पोर भी नॉन मोटाइल होता है, हिप्नो भी नॉन मोटाइल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये थिन वॉल है, वो थिक वॉल होता है। तो आप ही लिखो, एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड थिन वॉल, नॉन मोटाइल एंड थिन वॉल। तो ये स्पोर्स जो बनते हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं। मैंने आप लिखो, द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, ये आर फॉर्म्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर आर प्लास्टिक शेप आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। तो इसमें ये स्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोरेंजियम जो है, एक को हम स्पोरेंजियम कहेंगे, तो अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनको हम स्पोरेंजिया कहेंगे, यानी अगर ज़्यादा होंगे तो उनको हम स्पोरेंजिया कहेंगे। तो जो ये स्पोरेंजियम है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है, यानी जो ये स्पोरेंजियम है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर ये लिखो आप। द स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, मान लो ये ये मान लो ये इसका हाइफा है, पहले बोर्ड की तरफ देखो, ये यहाँ पर हाइफा है, तो हाइफा ऊपर की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो कभी कभी स्पोरेंजियम बनेंगे, तो कभी कभी यहाँ पर ओवल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ओवल स्ट्रक्चर्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जब ये यहाँ से जब फ्रूटिंग बॉडी बनती है तो इस हाइफा के मतलब अपर पार्ट जो है इट फॉर्म्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इस ट्यूब पर ओवल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो दोज ओवल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कोनिडिया। दे आर कॉल्ड एज, आप लिखो, इन सम केसेस स्पेशल ओवल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड एज कोनिडिया। अगर एक ले लेंगे तो उसको हम कोनिडियम कहेंगे, एक ले लेंगे उसको हम कोनिडियम कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा ले लेंगे तो उनको हम कोनिडिया कहेंगे। क्लियर? तो कोनिडिया क्या होते हैं? दीज आर एसेक्सुअल ओवल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने कहा स्पोरेंजियोफोर, तो यहाँ पर हम कहेंगे कोनिडियोफोर। सो आप लिखो, कोनिडिया आर present on a tube-like structure called as conidiophore. That is called as conidiophore. या कभी कभी oidea also are some other special structure, they are called as oidea. हालांकि आपकी NCERT में नहीं है, आप फिर भी आप याद रखो oidea. These are also spherical structures. तो जब ये कोनिडिया बनते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं,
यानी कोनिडिया, दे आर फॉर्म ऑन कोनिडियोफोर। तो जब ये मैच्योर बनते हैं तो उसके बाद ये डिटैच होते हैं, बिखर जाते हैं, नीचे पड़ते हैं सबस्ट्रेटम पर। दीज कोनिडिया देन गेट सेपरेटेड, द कोनिडिया, आप लिखो द कोनिडिया गेट सेपरेटेड एंड फॉल ऑन सबस्ट्रेटम, fall on substratum and then form new hypha। उसके बाद तो ये नया हाइफा बनाते हैं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बात मैं भूल गया, जो फंजे है, मान लो इनकी सेल जो है, इनमें भी सेल वाल होता है, ये मैं भूल गया, आप इनको नोट कर लो। जिस तरह प्लांट सेल में सेल वाल होता है, फंजे में भी सेल वाल होता है, मगर जो प्लांट्स में वहाँ पर सेल्यूलोज होता है, वहाँ पर सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर इन एडिशन टू दीज नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। ये कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यानी जो सेल वाल किनका, फंजे का जो सेल वाल है, तो इसमें नाइट्रोजन होता है इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो इट इज कॉल्ड एज काइटन। इसे हम काइटन बोलते हैं, CHITIN, काइटन। तो द सेल वाला, आप लिखो द सेल वाला फंजे इज कॉल्ड एज काइटन। तो इट इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज, फंगल, इट इज मेड अप ऑफ fungal cellulose, it is made up of fungal cellulose। तो यहां पर मैंने कहा इट इज कॉल्ड एज काइटन। काइटन, तो जो काइटन है इट इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज। तो इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन द सेल वाल ऑफ प्लांट्स एंड द सेल वाल ऑफ, वहाँ भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन या क्या, तो यहाँ पर भी, लेकिन इन एडिशन टू दिस नाइट्रोजन होता है। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, इसीलिए इसको फंगल सेल्यूलोज कहते हैं या काइटन कहते हैं। क्लियर? तो ये रही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजे। तो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल जब आती है बात, तो देयर 2 स्टेप्स आ रहा है। अब हम कहेंगे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर गैमेट्स बनते भी हैं और वो फ्यूज यानी फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी whole organism acts as gamete or acts as sexual cell, and in some cases, आप लिखो in some cases whole organism acts as sex cell or takes part in sexual reproduction, that is called as holocarpic, that is called as holocarp। for example yeast ले लेंगे हम, yeast तो सिंगल सेल है, तो that whole cell will act as a gamete। तो उस वक्त हम कहेंगे holocarpic, when whole organism acts as gamete or sex cell, it's called as holocarpic। तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं उनमें स्पेशल पार्ट या पार्ट इन्वॉल्व्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे आर कॉल्ड एज यूकार्पिक। सो व्हेन only a part of organism is involved in sexual reproduction, it is called as यूकार्पिक। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूकार्पिक कहते हैं। क्लियर? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये जो यहाँ पर मैंने कहा गैमेट्स बनते हैं, मैंने कहा यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स यहाँ 3 तरह के होते हैं। द गैमेट्स फॉर्म्ड हियर आर ऑफ 3 टाइप्स। आप लिखो द गैमेट्स फॉर्म्ड हियर आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 आइसोगैमेट्स, नंबर 2 एनाइसोगैमेट्स, नंबर 3 oogametes। तो जो रिप्रोडक्शन यहाँ पर होती है
oospore, here oospore double O, oospore, basidiospore and ascospore. ये आप लिखो। मैंने यहाँ कहा गैमेट्स जो बनते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर इसका 1 इज कॉल्ड एज आइसोगैमेट, सेकंड इज कॉल्ड एज एंड। तो हम आप देखेंगे आइसोगैमेट और में डिफरेंस क्या है। आइसो मीन्स सेम, व्हेन गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, आर सिमिलर, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर। आप लिखो, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर, such gametes are called as isogametes. Such gametes are called as isogametes. यानी सिमिलर गैमेट्स हम यहाँ लिखेंगे। तो उनका फ्यूजन या फ्यूज होंगे या फर्टिलाइजेशन होगी, सो सच प्रोसेस कॉल्ड एज आइसोगैमी। यानी फ्यूजन ऑफ, आप लिखो, फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। इट इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। तो कभी कभी क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं दे आर डिसिमिलर, यानी समटाइम्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिसिमिलर, समटाइम्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। तो इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर मोटाइल, तो जो यहाँ पर फीमेल गैमेट्स आर लार्ज साइज, ये लार्ज साइज के होते हैं, बट आर मोटाइल, बोथ मोटाइल है, बस साइज की डिफरेंस है यहाँ पर। यानी हियर मेल गैमेट इज स्मॉलर, फीमेल गैमेट इज लार्जर, सो दीज आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स। हियर मेल गैमेट्स आर स्मॉलर, फीमेल गैमेट्स आर लार्जर, सो सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स। तो जब ये फ्यूज होंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एनाइसोगैमी। यानी फ्यूजन ऑफ, आप लिखो, फ्यूजन ऑफ एनाइसोगैमेट्स, फ्यूजन ऑफ एनाइसोगैमेट्स इज कॉल्ड एज एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी, एनाइसो मीन्स डिफरेंस आर डिसिमिलर। तो नाउ oogametes, यहाँ पर मेल गैमेट एक तो स्मॉल होता है, आप लिखो oogametes। यहाँ पर मेल गैमेट जो है एक तो ये स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज, और ये मोटाइल होता है। तो फीमेल गैमेट जो है ये लार्ज होता है बट नॉन मोटाइल, पैसिव होता है। यहाँ हम कहेंगे मेल गैमेट इज एक्टिव, फीमेल गैमेट इज पैसिव। Male gamete is small in size, female gamete in larger size. So these gametes are called as oogametes. These gametes are called as, तो जब ये फर्टिलाइज होंगे तो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ओogamy. The process called as ओogamy. यानी फ्यूजन ऑफ, आप लिखो, फ्यूजन ऑफ oogametes is called as oogamete। तो यहाँ पर 3 तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं। आइसोगैमी भी होती है इनमें, है ना, एनाइसोगैमी भी होती है, तो और ओगैमी यानी टाइप्स यहाँ पर होता है। एक आइसोगैमी, सेकंड इज एनाइसोगैमी, थर्ड इज ओगैमी। तो ऑल द 3 टाइप्स आर प्रेजेंट, ऑल द 3 टाइप्स आर प्रेजेंट। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एग्जाम में आता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजे में होती है इनमें 3 स्टेप्स होते हैं। आप लिखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजे 3 स्टेप्स टेक प्लेस। इनमें 3 स्टेप्स होते हैं। 1 इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी यानी आप लिखो, इन फंजे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 steps take place. 1 is called as plasmogamy,
सेकंड इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, थर्ड इज कॉल्ड एज मियासिस। ये 3 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, सेकंड इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, थर्ड इज कॉल्ड एज मियासिस। तो होता क्या है, पहले यहाँ मैं बताऊँ तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, दे हैव सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल वन इज कॉल्ड एज एंथीरिया, एंथीरिया, द मेल सेक्स ऑर्गन्स are called as antheridia and female ones are called as oogonia. Male sex are called as antheridia, female ones are called as oogonia. तो यहाँ पर जब गैमेट्स बनते हैं, मान लो मेल से गैमेट्स बनेंगे, फीमेल से भी गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स उसके बाद ये मेल गैमेट है, मान लो ये फीमेल गैमेट है, तो उसके बाद पहला स्टेप यहाँ पर होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमेट। नाउ हियर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, आप लिखो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। सो फर्स्ट साइटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमेट्स फ्यूजेस। फर्स्ट क्या होगा, जो 2 गैमेट्स का साइटोप्लाज्म है ये फ्यूज होगा, यानी फ्यूजन ऑफ, आप लिखो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। कभी कभी एग्जाम बोर्ड में आता है व्हाट इज प्लाज्मोगैमी, और राइट डाउन 3 स्टेप्स ऑफ सेक्चुअल फंजी। वो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ मान लो ये गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, दोनों आए मिल गए, तो पहले साइटोप्लाज्म इनका फ्यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो कभी कभी क्या होता है, उसके साथ ही जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, साथ ही फिर न्यूक्लियर भी फ्यूज होते हैं। तो जब न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी। देखो सेकंड स्टेप, इन सेकंड स्टेप फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर टेक्स प्लेस, fusion of nuclei takes place. So the process is called as karyogamy. Process is called as karyogamy. तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि प्लाज्मोगैमी के बाद साइमल्टेनियसली कैरियोगैमी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 तरीके, ये लिखा आप कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर लिखा कैरियोगैमी। यहाँ पर अब 2 तरीके हैं, बोर्ड की तरफ आप देखो, ये सीखो। कभी कभी साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर भी फ्यूज होंगे, तो कभी कभी ये वक्फा ले लेंगे, साथ ही ये साइमल्टेनियस फ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर साथ ही फ्यूज होंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे 2n, है ना। तो अगर उन्होंने कुछ वक्फा लिया तो यहाँ पर जल्दी ही ये जाइगोट नहीं बनेगा, तो 2 न्यूक्लियर जो है एक ही सेल में रहेंगे कुछ देर के लिए। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। आप लिखो, इट इज कॉल्ड एज, ऑब्जेक्टिव आता है डाइकैरियन। डाइकैरियन मीन्स आफ्टर प्लाज्मोगैमी the nuclei do not fuse sometime. The condition is called as dikaryon. It is called as dikaryon. Clear? कभी आपको आएगा definition, define dikaryon, या dikaryon का बनता है। Di means 2, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस ये फ्यूज जल्दी नहीं होंगे, बल्कि साइटोप्लाज्म में कुछ देर के लिए यहाँ पर रहेंगे, तो इस कंडीशन को हम डाइकैरियन कहेंगे। तो उसके बाद ये फ्यूज होंगे, देन देयर फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो ये n है, ये क्या बनेगा 2n। सो दिस विल बी कॉल्ड एज जाइगोट, है ना, इससे हम जाइगोट कहते हैं। तो रहा सेकंड स्टेप कैरियोगैमी, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, मियासिस। अब क्या होगा, ये जो जाइगोट इसमें बना, अब इसको मियासिस होगी, इसको अब मियासिस जब होगी, एक सेल डिवाइड होगी कितनी सेलों में, 2 सेल हैं, 4 सेल्स।
वन सेल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मियासिस, मियासिस जब होती है तो ये मैं पढ़ाऊँगा सेल साइकिल आपको, फिर आप सुनो सुनो, इट इज़ सेल और ज़ाइगोट। पहले क्या होगा यहाँ पर M1 मियासिस फर्स्ट, तो यहाँ पर 2 बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद M2 होगा यहाँ पर, तो इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, तो रिजल्ट क्या आया 4। सो दीज आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। आप लिखो आफ्टर मियासिस स्पोर्स आर फार्म्ड, आफ्टर मियासिस स्पोर्स आर फार्म्ड विच आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। तो मियोस्पोर्स का मतलब क्या है, स्पोर्स विच आर फार्म आफ्टर मियासिस या विद हेल्प ऑफ मियासिस। जब मियासिस होगी यहाँ पर तो यहाँ पर मियोस्पोर्स बनेंगे या स्पोर्स बनेंगे। दे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड? क्यों? यहाँ तो डिप्लॉइड कंडीशन है ना, यहाँ पर 2n, तो माइटोसिस में कोई चेंज नहीं होती है, तभी तो डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू द पैरेंट सेल। मगर जब मियासिस होती है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है ना। मान लो इसमें 8 क्रोमोसोम है, तो जब ये स्पोर्स बनेंगे इनमें कितने होंगे, 4 सो क्रोमोसोम नंबर। तो ये डॉटर सेल ये इसके साथ सिमिलर नहीं होगी, नहीं इसमें के साथ मैच होगी, तो इनको हम कहते हैं डिसिमिलर सेल्स। तो दीज आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स आर स्पोर्स। तो यहाँ पर मान लो इस स्ट्रक्चर में बने, तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा वॉल जो है बाहर की तरफ जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट है, ये फिर ब्रेक होता है, तो स्पोर्स बाहर आते हैं, तो पहले हवा में जाते हैं, उसके बाद जब उनको अपना सबस्ट्रेट मिलेगा, फॉर एग्जांपल राइबोसोमस है ये, तो उसको ब्रेड पर जर्मिनेट होना है, वेंचरिया है उसको तो एप्पल पर जर्मिनेट होना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर होस्ट। तो कौन सा उनका स्पेसिफिक होस्ट होगा तो वो उस पर जाएंगे, वहाँ पर वो जर्मिनेट होंगे। तो स्पोर आप लिखो स्पोर्स आफ्टर देयर फॉलिंग ऑन, आप लिखो स्पोर्स आफ्टर देयर फॉलिंग ऑन सबस्ट्रेटम get germinated into new hyphae। तो वो नए हाइफे बनाते हैं, तो वो माइसीलियम बनाते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्ट्रैंड्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स आते हैं लाइक साइड बाय साइड, दे आर अपोजिट स्ट्रैंड्स। तो वन इज डिजिग्नेटेड बाय प्लस साइड, other is designated by minus sign or negative sign. So this plus sign is also called as male। इस प्लस साइन को हम मेल भी कहते हैं, तो जो ये है इसको हम फीमेल भी कहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हाइफे जो है यहाँ पर ये प्रोटूबरेंस आउटवर्ड की तरफ दिखाएगा, बोर्ड की तरफ देखो आप, तो यहाँ से भी ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पर होगी, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये कंबाइन होंगे, टच करेंगे, ये तो टच करेंगे साथ साथ, यानी जो सेल वाल है उनका ये टच करेगा, तो इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर सेल वाल डिसॉल्व होगा, तो यहाँ पर ये आएंगे, जस्ट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। सो पहले ये न्यूक्लिया आएंगे, साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज होगा यहाँ पर प्लाज्मोगैमी, तो उसके बाद कैरियोगैमी होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज ज़ाइगोस्पोर। तो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर फ्यूजन, इट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोस्पोर। उसे हम ज़ाइगोस्पोर भी बोलते हैं। तो बाद में इसकी मियासिस होगी तो स्पोर्स बनाएगा, तो उसके बाद ये फिर से ये स्पोर्स अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम पर पड़ेंगे, तो उसके बाद जर्मिनेट होंगे, तो नया हाइफाया माइसीलियम बनाएंगे यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजी। तो अब उसके बाद आता है टाइप्स या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप लिखो या टाइप्स ऑफ फंजी। यहाँ पर मैं लिखूँ फंजे, तो ये फंजे जो है
जनरली हम इनको क्लासीफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं। द फंजे आर जनरली क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फंजे जो हैं इनको हम जनरली क्लासीफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं। वन इज कॉल्ड एज लोअर फंजे, second is called as higher fungi. One is called as lower fungi, second is called as higher fungi. जो higher lower fungi इनको हम accepted fungi भी कहते हैं. These are called as accepted fungi. These are also called as accepted fungi. Accepted means हाँ, यानी इनमें सेप्टेशन नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा ना सेप्टेशन, ये जो हाइफा है तो इस हाइफा में मान लो यहाँ पर सेप्टेशन नहीं होगी, सो इट इज कॉल्ड एज एसेप्टेड कंडीशन या मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन होगी यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन। तो सेकंड इज कॉल्ड एज हायर फंजे, दिस आर कॉल्ड एज सेप्टेड फंजे। ठीक, तो जो ये एसेप्टेड फंजे है या लोअर फंजे, दीज आर कॉल्ड एज फाइकोमाइसीट्स। आप ही लिखो फाइकोमाइसीट्स, दीज आर कॉल्ड एज। तो इन फाइकोमाइसीट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड हम करते हैं। वन इज कॉल्ड एज जाइगोमाइसीट्स या oomaइसीट्स, आप लिखो oomaइसीट्स। सेकंड इज कॉल्ड एज जाइगोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स। 2 टाइप्स, हर एक आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ फाइकोमाइसीट्स दिया गया, तो फर्दर मैंने यहाँ कहा जाइगोमाइसीट्स, oomaइसीट्स। तो जो ये सेप्टेट है या हायर फंजे, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। बस 8 मिनट। वन इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज बेसिडियोमाइसीट्स, थर्ड इज कॉल्ड एज डिटीरियोमाइसीट्स, डिटीरियोमाइसीट्स। So they are of 3 types. One is called as ascomycetes, second is called as basidiomycetes, third is called as deuteriomycetes. तो ये हमने एक एक करके पढ़ने हैं, कल हम ले लेंगे वहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में फाइकोमाइसीट्स, एस्कोएन, जाइगोन, बेसिडियोमाइसीट्स। तो चूँकि क्लास ओवर हुआ तो कल हम इसको आगे लेंगे, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? तो आई थिंक सेशन स्टॉप ओवर हियर, स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू।